प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाला हुआ गिरफ्तार फ्रॉड और ठगी के केस में। जी हाँ, ये करोड़ों का फ्रॉड का मामला है। आखिर वो व्यक्ति कौन है और क्यों किया उसने ऐसा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद है सिमरनजीत सिंह सर, ये पूरा मामला क्या है, आप इस पे प्रकाश डालें। दरअसल देखिए, संजय राय शेरपुरिया नाम है। संजय राय शेरपुरिया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था दिव्यदर्शी मोदी। ये यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिव्य रूप के दर्शन कराया करते थे। अब इनके दिव्य रूप का दर्शन हो गया है। एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है ठगी और फ्रॉड के केस में। दरअसल ये मामला हमारी नज़र में तब आया जब देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने ट्विटर के जरिए एक लिंक शेयर किया और इसमें बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने वाला व्यक्ति महाधूर्त है, फ्रॉड है, ठग है। रणविजय सिंह भी एक जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी संजय राय शेरपुरिया की कहानी और उसके ठगी और धूर्तबाजी की कहानी को सुनाया है। दरअसल मेरे सामने एक वेबसाइट खुला हुआ है जिसका नाम है जनता से रिश्ता, और इसने इस खबर पर पूरी तरीके से प्रकाश डाला है और बताया है कि बड़े बड़े नेताओं का, बीजेपी नेताओं का करीबी होने का दावा करता था संजय शेरपुरिया। इसका नाम है संजय राय शेरपुरिया। ये यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के अभी के विधानसभा चुनाव में वो गाजीपुर से टिकट भी मांग रहा था। वो कई सामाजिक काम भी करता था, उसके कई एनजीओज थे, संस्था था, वो लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का काम करता था, इसके बारे में बताया जा रहा है। और खुद को बीजेपी नेताओं का करीबी बताकर इसने कई युवाओं से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की है। और देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। दरअसल इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिख दी है, इसलिए मामला बड़ा है। वैसे सरकार चाहे किसी की भी हो, कहीं की भी सरकार हो, सत्ता हो, आसपास ऐसे धूर्त और दलाल किस्म के लोग होते हैं और कहते हैं कि मेरी फलाने मंत्री से मेरा संपर्क है, मेरा उस अधिकारी से मेरा कांटेक्ट है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपका काम करा दूंगा, और ऐसा कह के करोड़ों रुपए की ठगी होती है, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे होते हैं। पर इस काम में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। इसमें कुछ अफसर उनके साथ होते हैं, सीनियर अफसर ना भी हों तो जूनियर अफसर होते हैं, कुछ नेता इनके साथ होते हैं। हालांकि तो खुद को बीजेपी नेता भी ये बताता था, इसके प्रोफाइल में साफ साफ तौर पर दिया हुआ है। तो खैर, हम आपको बता दें कि यह संजय फॉर यूथ नाम से भी संस्था चलाया करता था। कई और संस्थाओं के नाम सामने आ रहे हैं और इसकी पकड़ देखिए, इसने देश की राजधानी दिल्ली में बंगला कब्जा करके रखा हुआ था। और इसके अलावा ये लोगों को झांसा देता था कि मेरा उनसे संपर्क है, उनसे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी तस्वीर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ इसकी तस्वीर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इसकी तस्वीरें हैं। तो ऐसे इसको देखकर कई लोग जो है ना, झांसे में आ जाते हैं। मतलब ठगी की पूरी सीमाएं पार कर दी। हाँ, पूरी सीमाएं पार कर दी थी इन्होंने। और जिस तरीके से ठगी का खेल प्रधानमंत्री के नाम पर, भाई देखिए, प्रधानमंत्री पर इन्होंने किताब लिख दी। अब इनके किताब के विमोचन में कई बड़े नेता सामने नजर आ रहे हैं। वैसे में जलवा पूरा टाइट था संजय राय शेरपुरिया का, और इसने इस जलवा का दुरुपयोग किया और प्रधानमंत्री के नाम पर, बीजेपी के नाम पर इसने खूब पैसे की ठगी की। आपको बता दें कि वेबसाइट कह रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है ना, ये लोगों से काम कराने के नाम पर लिया करता था और कहता था कि भाई हम सरकार से मेरी बहुत करीबी है, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो एक तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर पुस्तक लिखने वाला जो प्रधानमंत्री जी के दिव्य रूप का दर्शन करवाता था, वो जिस तरीके से फ्रॉड, ठगी, धूर्तबाजी के मामले में पकड़ा गया है, एसटीएफ ने धर दबोचा है, तो वो बहुत परेशान करने वाली खबर है। सर, ऐसा ही एक वाकया जम्मू कश्मीर से धोखाधड़ी का राजनीति में एक जुड़ा आ रहा है, इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, वो जम्मू कश्मीर का जो मामला था वो दरअसल गुजराती फ्रॉड था। किरण पटेल उसका नाम था। वो खुद को पीएमओ का अफसर बताता था, वो कोई ऑफिसर नहीं था। और वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उसको सरकारी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है, 5 स्टार होटल में उसको ठहराया जाता है, और वो कहता है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उसको प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है, वो पीएमओ से नियुक्त है। और ऐसा कह के सबसे बड़ी बात तो ये कह सकते हैं कि वो सेना के कई सुरक्षित ठिकानों पर चला जाता है। वो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लेता है
और जब से केंद्र में ये जो सरकार आई है और लगातार ऐसी धूर्तही के धूर्तबाजी के फ्रॉडिज्म के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, वो बहुत परेशान करने वाली खबर। इसको हल्के में आप नहीं ले सकते कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पर किताब लिख देता है और कहता है कि और फिर ठगी शुरू कर देता है। कोई व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री के कार्यालय का अधिकारी बताने लगता है, पीएमओ से जुड़ा हुआ बता के वो जम्मू कश्मीर जैसे हर दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्य में जाकर के वहां अपनी धूर्तही का खेल करने लगता है। भाई चल क्या रहा है इस देश में? तो ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। सर, ये राजनीति में एक तरह से देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप कि राजनीति पे काफी गंभीर आरोप लगना ये मतलब सही है? क्या हो रहा है? आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं लगे हैं, आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी हो, आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश का होता है और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। तो ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ बने रहें।